नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं, भाई इससे तो जीत नहीं सकते, ये इतना बोलता है, इसको तो वकील बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतना लॉजिकल हो जाता है या आर्ग्यूमेंट मोड में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसको हराना मुश्किल तो लगने लगता है, या लोग कहते हैं यार इससे बहस नहीं कर सकते। तो क्या वो कहावत कहते हैं, तुझे तो वकील बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वकील ऐसा बोलता है, उसकी वाणी में ऐसा तेज होता है कि सामने वाले को हरा दे। तो दोस्तों, अपने प्रोफेशन की सीरीज में आपके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वकील का योग। किसी जातक के वकील बनने का योग हम कैसे देखें। तो इससे पहले कि शुरू करें, दो नियम हैं। यहाँ पर मैंने एक जातक की कुंडली बनाई है जो बहुत फेमस वकील हैं, उनका D9 और D10 बनाया है। आपको पता है D9 और D10 क्यों बनाते हैं। D9 कॉम्प्लीमेंट करता है D1 चार्ट को, और D10 प्रोफेशन के देखने के लिए यूज किया जाता है। ये छोटे से मैंने हाईलाइट्स लिखे हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो आपको समझाते समय, इसलिए ये हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो वीडियोस बनाए हैं, आपको आइडिया होने लगा होगा कि हम जब किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे मैं वकील की बात कर रहा हूँ तो वकील में बोलने का काम है, तो आपको पता है बोलने का भाव कौन सा होता है। मैं इंजीनियर की बात करता हूँ, इंजीनियर की बात के लिए टेक्निकल एजुकेशन 4th और 5th हाउस की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको अब समझ में आने लगी होंगी चीज़ें कि हम कौन सा ग्रह देखेंगे। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का बनाया था वीडियो। फैशन, शुक्र जो है लग्जरी के कारक हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, चंद्रमा जो इमेजिनेशन के कारक हैं, तो वो आपको इमेजिनेशन पावर देते हैं। तो वहाँ पर उन दो ग्रहों का हमने बात की थी। इसलिए आई होप कि जो मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ उससे आपको एक क्लैरिटी मिलती जा रही होगी कि कौन सा ग्रह किस प्रोफेशन में यूजफुल होगा। अब मैं न्यायपालिका की बात करूँ, वकील के लिए, वकील तो कोर्ट जाएगा, तो न्यायपालिका कहाँ से होता है। कालपुरुष की कुंडली में गुरु नवम हाउस जो है वो न्याय और न्यायपालिका के लिए देखते हैं। सत्यमेव जयते, जो इसकी सिद्धि होती है वो इसी भाव से होती है। तो न्यायपालिका के लिए तो 9th हाउस हो गया, उसके बाद छठा हाउस, योग, ऋण, रिपु, ये सब हम बात करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ग्रहों को, भावों को, उनका आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं किसी प्रोफेशन का नाम लेता हूँ तो आप उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली इमेजिन कर पाते होंगे कि कौन सा भाव मेरा इस प्रोफेशन के अंदर एक्टिव रहेगा और कौन सा वो ग्रह होगा जो यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। आइए बात करते हैं वकील बनने के लिए क्या क्या रूल्स हमें चाहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल है, 2 रूल्स हैं केवल। मैंने लिखा है पहला रूल, द्वितीय, छठे व नवम भाव का संबंध। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि द्वितीय भाव कालपुरुष कुंडली में किस चीज़ का होता है, वाणी का, बोलने का। और एग्जाम्पल जो मैंने शुरू किया था अपना वीडियो कि जब कोई बात करता है तो लोग बोलते हैं भाई तू तो वकील होता, क्योंकि वकील का काम होता है जो जिसको भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, पक्ष या विपक्ष को, उसको जिताना, अपने ऐसे ऐसे लॉजिक देना कि सामने वाले के पास उसकी कोई काट ही ना हो। हालांकि आज की तारीख में तो वकील का प्रोफेशन ऐसा हो गया है कि वो दूध को पानी साबित कर दें और पानी को दूध, लेकिन वो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है। हमारा तो हमारा बताने का मतलब ये है कि इतनी आपके पास वाक्पटुता, इतनी तर्क शक्ति हो, आपके बोलने में इतनी ओजस्वता हो कि सामने वाला आपके तर्क को काट ना सके। तो वाणी का भाव होता है दूसरा, तो वकील के लिए दूसरा भाव तो हमें चाहिए। उसके बाद वकील कहाँ जाता है, वकील जाता है न्यायालय, कोर्ट। तो छठा भाव हमारा किस चीज़ का होता है, ऋण, रोग, रिपु। तो ये आपके जो शत्रु होते हैं, जब शत्रु होंगे आपके तो अदालत में आपको जाना पड़ेगा, इसलिए छठा भाव वहाँ पर न्यायालय के लिए होता है। 12वां भाव में भी जेल का संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर हम छठा भाव लेंगे क्योंकि न्यायालय से संबंधित नवा और छठा ही देखते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यायालय कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस से देखा जाता है। तो न्यायालय हो गया, छठा भाव आपका शत्रुओं का हो गया, और दूसरा भाव वाणी का हो गया। इस प्रकार से हमें 3 भावों की जरूरत होगी। इनका रिलेशन देखना पड़ेगा, भाव या भावेश का, लॉर्ड या हाउस का। 2nd, 6th और 9th का संबंध होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
फिर भी नहीं आता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूँगा। सेकंड रूल है, सिर्फ 2 ही रूल है। पहला तो 3 हमारे हाउस या लॉर्ड का संबंध, उसके बाद गुरु व शनि का संबंध। तो गुरु जो हैं वो कालपुरुष कुंडली में नवमेश होते हैं, गुरु नवमेश और द्वादशेश होते हैं। तो नवमेश 9th हाउस हमें चाहिए, तो नवमेश हमारे गुरु हो गए, तो एक गुरु का हमें संबंध चाहिए होगा। शनि का क्यों चाहिए? शनि जो है वो कर्मेश होते हैं 9th हाउस के, इसलिए शनि चाहिए। तो बहुत सिंपल है, याद रखिए, नवमेश है कालपुरुष कुंडली में, न्यायालय का भाव, न्याय और न्यायपालिका हम 9th हाउस से देखते हैं। शनि जो है कर्मेश है, इसलिए नवमेश और कर्मेश का हमें संबंध चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुंडली की, इन दोनों रूल्स को हम लगाकर देखते हैं क्या ये फिट बैठ रहे हैं या नहीं। पहला पॉइंट में तो ये तो हमारे हो गए 2 रूल्स। पहला बात देखते हैं कि क्या क्या संबंध बन रहा है। यहाँ पर देखते हैं द्वितीयेश है हमारे बुध, यहाँ मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हुए, द्वितीयेश हो गए। उसके बाद हमारा छठा भाव था जहाँ पर 7वीं राशि यानी तुला है, उसके स्वामी हो गए शुक्र। और तीसरा हमें भाव देखना था वो था नवम, और जिसमें 10वीं राशि मकर राशि है, उसके स्वामी है शनि। यानी कि मुझे निगाह रखनी है 3rd, 6th एंड 9th हाउस पर, उनके स्वामी बुध, शुक्र और शनि पर। ठीक है, अब पहला देखते हैं। मैंने पहले लिखा है 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि है। 2nd हाउस मेरे कर्मेश शनि है, तो शनि और गुरु हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, ध्यान रखिए ये चीज। 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि है। शनि वक्री है 1, 2, 3, सो वक्री होने के कारण जहां बैठे हैं वहां से भी गिनती होती है और उससे एक पिछले भाव से भी होती है, क्योंकि हमें डायरेक्ट दृष्टि मिल रही है दूसरे भाव के ऊपर, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। तो शनि का संबंध द्वितीय भाव से आ गया, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह गुरु और शनि। पहला संबंध मिल गया मुझे, मेरे शनि का जो है कर्मेश का संबंध वाणी से है, यानी कि ये जो जातक है बोलने में इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। नंबर 2 देखते हैं, सेकंड लॉर्ड मैंने बताया था बुध। हम देख रहे हैं 3 ग्रहों को, बुध, शुक्र और शनि, है ना, जो सेकंड लॉर्ड है वो कहाँ बैठे हैं? वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इसकी डिग्री मैंने आपको नहीं बताई है, शायद 14 डिग्री है। तो वो अनुराधा नक्षत्र में फॉल हो रहे हैं, माफ कीजिएगा डिग्री लिखना भूल गया, लेकिन आपको बता देता हूँ 14 डिग्री में शायद बैठे हुए हैं, अनुराधा नक्षत्र में है, और जिसके स्वामी शनि है। तो शनि से डबल संबंध आ रहा है बुध का। शनि 2nd हाउस को भी देख रहे हैं और बुध के नक्षत्र में भी बैठे हुए हैं, तो बुध और शनि का एक तो संबंध बन गया है यहाँ पर। दूसरा मैंने लिखा है शनि की दृष्टि गुरु व शुक्र पर है। शनि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हैं 6ठे भाव में, डायरेक्ट 7वीं दृष्टि आ रही है शनि की। किसके ऊपर? गुरु के ऊपर आ रही है और शुक्र के ऊपर आ रही है। तो क्या गुरु और शनि का संबंध बन रहा है यहाँ पर, जो मुझे चाहिए था? बिल्कुल बन रहा है, गुरु और शनि का सीधा सीधा संबंध बन रहा है। मैं आपको याद होगा वीडियो के बीच में मैंने बोला था कि द्वादश हाउस से भी हम देखते हैं, जेल जो है द्वादश हाउस से भी देखा जाता है, लेकिन जेल में वकील का काम ज्यादा नहीं होता है, जेल में जाना पड़ता है उनको, हमें एक्चुअली न्यायालय तक ही सीमित रखना पड़ेगा। सो न्यायालय के लिए 9th हाउस, और चूंकि शत्रु है 6ठे हाउस से देखते हैं। शत्रु होंगे तो आप कोर्ट जाएंगे, वकील आपके लिए खड़ा होगा। वकीलों को जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन जो कि 12th हाउस से देखते हैं, लेकिन वह उनका मेन जगह नहीं है। वहां पर कैदी होते हैं, उनके केस की हिस्ट्री सुनने के लिए, केस बनाने के लिए जाते जरूर हैं, लेकिन वो उनका मेन ऑफिस नहीं है, उनका ऑफिस है न्यायालय, इसलिए 12th हाउस हमने नहीं लिया है। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ इस बात को। सो जेल का संबंध भी है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि वो हमारा न्यायालय से संबंध है, जेल से नहीं। सो शनि का जो मेरे मेन कर्मेश हैं उनकी दृष्टि द्वितीयेश के ऊपर आ गई और षष्ठेश 6ठे भाव पर आ गई, और षष्ठेश तो खुद बैठे हुए हैं यहाँ पर। षष्ठेश कौन है? शुक्र है, तो वो खुद बैठे हुए हैं, तो 6ठे भाव का संबंध बन गया मेरा। कर्मेश जो है शनि, उनका द्वितीयेश से भी संबंध है, द्वितीय भाव पर भी प्रभाव है, तो दूसरा भाव, 6ठा भाव और द्वितीयेश और षष्ठेश, इन सब के ऊपर शनि का संबंध मेरा है। और गुरु खुद अपने आप में बैठे हुए 6ठे भाव में, तो गुरु और शनि का भी सीधा सीधा संबंध बन गया। अब मैं बात करता हूँ गुरु की दृष्टि 10th लॉर्ड। अब वो मैंने बोला 10th लॉर्ड कौन है मेरे? शनि।
कुंभ राशि है ना। अब मुझे ये भी देखना है कि मेरा छठे भाव जो है, जहाँ से मैं अपने शत्रुओं को देख रहा हूँ, उसका संबंध मेरे प्रोफेशन से भी आ रहा है क्या। शत्रु होंगे तभी कोर्ट में जाएगा ना। तो जो कोर्ट में जाने वाली मेरी प्रक्रिया है, क्या ये मेरे प्रोफेशन से रिलेट हो रही है। प्रोफेशन कहाँ से देखते हैं, 10th हाउस से देखते हैं। यानी कि ये जातक जो है, इसके ऊपर शनि का प्रभाव है इसकी वाणी पर, और जो कि बहुत ओजस्वी रहेगा। द्वितीय भाव पर इसकी शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि छठे भाव से भी है, और छठे भाव का संबंध सीधे 10वें भाव से बन रहा है। यानी कि छठे भाव में कुछ ऐसा है जो इस छठे भाव से रिलेटेड ही इस जातक का प्रोफेशन होगा। और छठे भाव में किसको देखते हैं हम, वकील को। बहुत इजीली मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि 2nd हाउस लॉर्ड, 6th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड कैसे कनेक्ट हुए, और 9th लॉर्ड भी कनेक्ट हुए हमारे। 9th लॉर्ड तो शनि खुद है ना। तो और गुरु और शनि का संबंध कैसे आया, तो ये सारी चीजें इस कुंडली के अंदर हमने प्रूव कर दी। D9 में अगर आप देखेंगे तो बुध जो है 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। D9 के अंदर बुध 6th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, जो कि जन्म कुंडली में लग्न लॉर्ड है नहीं, जो कि जन्म कुंडली में 6th लॉर्ड हुए हमारे। ओके, जन्म कुंडली की, ओके, थोड़ा सा गलती हो गई बताने में। D9 में हमारे 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड बुध हैं। इनकी दृष्टि किसके ऊपर है, जो जन्म कुंडली का लग्नेश और षष्ठेश है, यानी कि शुक्र। 2 और 7 राशि कौन सी हो गई, शुक्र की राशि है ना। तो शुक्र पर क्या देखिए, D9 में दृष्टि है बुध की, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल दृष्टि है। तो जो शुक्र का हमें जो हमारे षष्ठेश थे, सॉरी शुक्र नहीं, षष्ठेश जो थे हमारे यहाँ पर, उनके ऊपर दृष्टि है किसकी, बुध की। तो ये चीजें प्रूव करती हैं कि ये जातक अपने आप में एक बहुत बड़ा वकील बनेगा, और ये जातक है भी वकील अपने आप में। तो मैं एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है मुझे अपनी ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है थोड़े से आप कंफ्यूज हुए हों, तो इसके लिए समरी देता हूँ छोटी सी। हमारे सीधे सीधे 2 रूल हैं। हमें 2nd हाउस लॉर्ड, 6th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड का संबंध चाहिए। 2nd हाउस लॉर्ड का क्या चाहिए, बोलने की वाक्पटुता, तर्क शक्ति। 6th हाउस को चाहिए रोग, ऋण, रिपु। ऋण में भी आप न्यायालय जाते हो, और शत्रु के साथ जब आपके शत्रु होंगे उसमें भी आप न्यायालय जाते हो, तो न्यायालय का संबंध है। और 9th हाउस को चाहिए, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में 9th हाउस हम न्यायपालिका के लिए देखते हैं। तो संबंध चाहिए 2nd, 6th एंड 9th हाउस का। दूसरा, हमारे 2 ग्रह चाहिए मेन, गुरु और शनि। गुरु के चाहिए, गुरु नवमेश हैं कालपुरुषी कुंडली में, और शनि को चाहिए, शनि कर्मेश हैं। तो नवमेश यानी न्यायपालिका, और कर्मेश यानी न्यायपालिका और कर्म का हमें संबंध देखना है। तो गुरु और शनि का संबंध देखिए। इस कुंडली में मैंने आपको लगा के दिखाया कि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर थी, जो जिसके स्वामी हैं बुध। शनि की दृष्टि गुरु के साथ में थी, गुरु के ऊपर थी, और षष्ठेश के ऊपर भी थी। तो शनि का सीधा संबंध द्वितीय भाव से, शनि का सीधा संबंध छठे भाव से। और शनि खुद कौन है, दशमेश। जो आपके दशमेश हैं वो आपका प्रोफेशन का हाउस होता है। गुरु की दृष्टि है वहां पर 5वीं, 1 2 3 4 5। सो गुरु, शनि, 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस, इन सब का संबंध इस कुंडली के अंदर बन रहा है। 9th लॉर्ड भी शनि है यहाँ पर, है ना। तो ये सारे संबंध बने, इसलिए जातक वकील बने। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 रूल है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा। और फ्यूचर में हम और एग्जाम्पल के साथ में आपके सामने वकील का और नए प्रोफेशंस भी लेकर जरूर आएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब तक बिफोर आई क्लोज माय वीडियो, आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।